झूठे मुकदमात में इनकी गिरफ्तारियां डाली गईं। मीडिया हर कदम पे इस आहनी खातून के लिए हर जगह पे मौजूद रहा। आज आप और हम सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाली जो डेट थी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने उसमें रिस्ट्रेन किया था तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि आलिया हमज़ा को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अल्लाह के फ़ज़ल के बाद इन अदालतों से हमें इंसाफ मिला। झूठे मुकदमात हवा में उड़े। आज इनकी दोबारा पेशी थी। इनके पिछले ऑर्डर के बाद पंजाब पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। इनके घर पे इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर चंद एक केसेस जिनकी तफसील नहीं फराहम की गई थी उनमें इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इसमें मैं अपनी लीगल टीम उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बीइंग प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, जिन्होंने हर जगह पे आलिया हमज़ा को प्रोटेक्शन दी, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। ख़ुसूसी तौर पे खाकान मीर मेरे साथ खड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब की दफ्तर और उनकी अपनी ज़ात, उन्होंने भरपूर अंदाज में केस प्लीड किए। मलिक खालिद आवान इस्लामाबाद में हूँ केसेस, तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल में ये सारी टीम मौजूद थी। सिमिलरली फैसलाबाद में 4 केसेस में इनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो चुकी है। एक केस सरगोदा का रह गया है, कभी उम्मीद है कि उसमें भी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक केस फेडरल गवर्नमेंट ने दिया आज के FIA में, एक FIR है पीका एक्ट के तहत, उसके अंदर भी हम सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि जिन्होंने उसमें हमें 10 दिन का प्रोटेक्शन दी है और हमें बेल लेने की उसमें इजाज़त दी है। और FIA को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शी बी नॉट अरेस्टेड। इस तरह से ये कहानी जो 9 मई से शुरू हुई थी और आज 29 अगस्त 2024, उसमें आज तकरीबन इस कहानी का इख्तिताम होने को है। एक FIR बाकी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ आलिया हमज़ा के हस्बैंड और उनके ससुर को, जिन्होंने इस खातून का भरपूर साथ दिया। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब का नज़रिया खान का नज़रिया है। इन सब का नज़रिया इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती है। इन सब का नज़रिया रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करना है। आज वो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल किया और आज इनको अदालत ने सुरखरू किया। मैं समझता हूँ कि हमज़ा मलिक जो कि इनके हस्बैंड हैं, वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। इनके हस्बैंड एक बिजनेस चलाते हैं। उन्होंने हर चीज़ की कुर्बानी दी। किस लिए? कि इस मुल्क में आइन की पासदारी हो। झूठे मुकदमात का मुकाबला इन्होंने डट कर किया, इन्होंने बिहाइंड द बार किया और उन्होंने इन अदालतों और सड़कों में किया। आज आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि
یہ 9 مئی کی کالی رات چھٹ چکی ہے. جھوٹے مقدمات میں عالیہ کو یا بری کیا گیا یا ان کے خلاف جو ڈیٹینشن آرڈرز تھے اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا یا ان کو ڈسچارج کیا گیا یا ان کو ایکویٹل دی گئی. اس سے اس قوم کو ایک سبق ہے کہ جب وہ حق کے ساتھ سچ کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوتی ہے. اور ہم نے ہمیشہ سے ان عدالتوں پہ یقین رکھا ہے کہ یہ عدالتیں ہمیں انصاف فراہم کرتی ہیں اور آج بھی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے عالیہ حمزہ آج انڈر آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن ایک آزاد منش زندگی گزار سکتی ہیں. اور ہم انشاءاللہ اسلام آباد سے انشاءاللہ العزیز جو ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت بیل ہوئی ایک ایف آئی آر پیش کی گئی ہے اس میں ہم جا کے جلد ہی انشاءاللہ کورٹ کے آرڈرز کی کمپلائنس میں بیل کروا لیں گے اور یہ ان میں بھی بری ہو جائیں گی. اب میں عالیہ سے کہوں گا کہ وہ میڈیا سے اتنے دنوں کے بعد وہ تشریف لائی ہیں تو پھر وہ کچھ کہیں. آج آپ ساتھ آ جائیں. طارق بھائی آؤ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب العزت ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے آج تو اب میں یہ کہوں گی کہ یہ 16 مہینے سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ شاید ہی میری رہائی کے بعد کوئی ایسا دن ہو کہ میں اپنے گھر رہی ہوں یا تو میں گھر سے باہر رہی یا میں عدالتوں میں اپنی بیلز کے لیے پھرتی رہی. بٹ میں اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو اس نے اس صبر کا پھل مجھے اس عزت سے دیا, اس استقامت سے دیا, اس ثابت قدمی سے دیا کہ آج میں اپنی پاکستانی قوم کے سامنے سرخرو ہوئی. میں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اپنی پوری آئی ایل ایف کی ٹیم کا, چودھری اشتیاق صاحب کا, خاقان میر صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا. سلمان اکرم راجہ صاحب شاید آج اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس کیس کو لیا, جب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں بلوچستان چلی جاؤں یا میں بھی سندھ چلی جاؤں یا مجھے اسلام آباد پولیس پکڑ لے, اور طارق صاحب جو ہر وقت ہر لمحہ جب مجھے کہیں اریسٹ کے لیے جانا بھی پڑتا تھا تو یہ ساری ٹیم یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ دن رات رہیں گے, اور ہوا بھی. آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری صاحب ہو گئے, خالد صاحب ہو گئے, خاقان میر جو میرے لیے نامینیشن پیپرز دیتے ہوئے ان کو اریسٹ تک کیا گیا جب میں نے NA 118 کا الیکشن لڑنے لگی تھی. میں اللہ رب العزت کا اس پہ بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی فیملی ملی جس طرح سے حمزہ نے, میرے سسر تو میں انہیں نہیں کہوں گی, میرے والد سے بھی آگے جس طرح یہ دونوں, ایک طرف انکل اور ایک طرف حمزہ, اور میری بیٹیاں, میری بہن, میری مدر الیکشن کمیشن جاتی تھی, یہ لاہور ہائی کورٹس اور کورٹس جاتے تھے. اس کے بعد میں سب سے زیادہ اپنے لیڈر کی شکر گزار ہوں جس نے ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کا شعور دیا, مجھے کیا پوری عوام کو, اور جنہوں نے ایک ہی تربیت کی کہ مشکل سے مشکل حالات ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور یہی ہمارا میسج اپنی پوری پاکستانی قوم کو ہے. میں صرف اتنا کہوں گی, اگر عالیہ حمزہ ٹوٹ جاتی تو یہ میری ہار نہ ہوتی بلکہ وہ خواتین جو میری طرف دیکھ رہی تھیں, جو یہ دیکھ رہی تھی کہ آج کی خواتین مردوں سے زیادہ مضبوط ہیں, یہ اپنے نظریے سے ڈٹ سکتی ہیں. تو میں صرف ایک پیغام دوں گی, آپ جنون کو قید نہیں کر سکتے, آپ نظریے کو قید نہیں کر سکتے, آپ جو ہمارا ویژن ہے نا آپ اس کو قید نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہیں. میں اپنی ساری پاکستانی خواتین کے لیے آج ایز اے رول ماڈل سامنے آئی ہوں, وہ رول ماڈل جو کھڑا ہو سکتا ہے, جو ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے ڈٹ کر. نہ عدالتیں ہمیں اس وقت, آپ دیکھ لیں کہ اگر عدالتوں کی ہم ہر عدالت میں پیشیاں بھگتتے رہے, کبھی میں صبح فیصل آباد ہوتی تھی, سرگودا ہوتی تھی, اسلام آباد ہوتی تھی,
किसी लम्हे हम बिल्कुल नहीं घबराए और मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहती हूँ कि अब हमारा मकसद जो हमने ज़िंदगी गुजार ली, जो ये टाइम गुजार लिया, उसके बाद अब हमारा एक ही मकसद है, हमने आगे ये देखना है कि किस तरह से हम इस मुल्क को एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बना सकते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ एहतजाज की सियासत ना हो, जहाँ हड़तालें ना हो, जहाँ एहतजाज पे आपके घरों की बेहुरमती ना हो, आपकी ख़वातीन की बेहुरमती ना हो, जहाँ ट्वीट करने पर आपकी गिरफ्तारियाँ ना हो, जहाँ जबरी गुमशुदगियाँ ना हो, जहाँ ताजिर इस तरह हड़ताल करने पर मजबूर ना हो, जहाँ किसान को अपने हक के पैसे मिलने के लिए किसी के मिन्नते तरले ना करने पड़े। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी स्ट्रगल, मेरे लीडर की स्ट्रगल इस पाकिस्तानी अवाम के लिए है। मैं शायद अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये समझती हैं तो आपके हौसले के आगे पहाड़ भी नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ हिम्मत करें और सिर्फ अब हमारी एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें अपने लीडर को रिहा कराना है और हमें उसके लिए हम जब भी तहरीक का ऐलान करेंगे तो मुझे पता है कि हमारी ख़वातीन हमारा हर अव्वल दस्ता होंगी। उसके अलावा यहाँ बहुत से लोग हैं, मीडिया के लोग हैं जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया। मैं बख्शी खाना में होती थी तब भी वो मेरे साथ होते थे, कभी प्रिजन वैन में होती थी, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया मैं कभी भी वो वक्त नहीं भुला सकती। सारे ये कहते हैं मीडिया चैनल्स क्या, मैं एक एक और सबको पता है कि मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ और बहुत से ऐसे लोग, कोई मैं तो ये कहूँगी कि जिनका शायद मैं यहाँ नाम ना ले सकूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हो, बट मेरा बहुत साथ दिए। यहाँ अंजुम खड़ी है, यहाँ पर रज़िया खड़ी है, सुमेरा खड़ी है, ये लड़के हमारे खड़े हैं, मेरे हलके वाले। और सबसे पहले मैं मकरूज़ हूँ NA 118 की कि जेल में रहते हुए आपने मुझे ये इलेक्शन जिताया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं FIA की बेल कराने के बाद अपने हलके में आ रही हूँ। मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करूँगी और हर एक से खुद जाकर मिलूँगी, क्योंकि हमने किसी का साथ नहीं छोड़ना। NA 118 हो, पाकिस्तानी कौम हो और सबसे आगे मेरा लीडर इमरान खान, जिसकी रिहाई के लिए मैं सबसे पहले निकलूँगी। ना जेलें हमें डरा सकती हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अब ना हम जेल से डरते हैं, ना शहर शहर फिराने से डरते हैं, ना प्रिजन वैन से डरते हैं। अगर कुछ नया करना है तो अब आपको यही करना पड़ेगा कि अगर गोली मारे तो सीधी सर में मारिएगा, रहने ना दीजिएगा। कि पंजाब में जो है लीडरशिप का फुकदान है, आपने ये कहा कदम उठाएंगी, आप निकलेंगी, सड़कों पे निकलेंगी, तो क्या जो अभी तक लाहौर में जलसा नहीं हो पा रहा, क्या आप इसके ऊपर कोई अमल दरामद काम करेंगी इस हवाले से कुछ? मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, लाहौर में जलसा होने लगे और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी लाहौरियों ने ये बता दिया है 8 फरवरी को, क्या लाहौर ने, क्या पूरे पाकिस्तान ने बता दिया कि वो खान साहब के साथ खड़े है। जब लाहौर बदलता है ना तो पूरा मुल्क बदलता है और इंशाल्लाह ताला जब मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा तो मैं आपको बताऊं उससे पहले ही यह हुकूमत अपने घर जाएगी। मैडम ये बताइएगा, PTI में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं क़यादत के अंदर, इसमें कितनी सदाकत है और क्या मामला चल रहा है? खान साहब भी जो है वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं ये ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, खान साहब बिल्कुल गुस्से में नहीं है। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग कि उनको जिस तरह से इस गर्मी में ओवन नुमा कमरे में रखा जा रहा है, ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। जिस तरह से उनके सेल में गटर के होल खोले जा रहे हैं, ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। जो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और ये वो हुकूमत कर रही है जिसके पास AC की भी सहूलत थी, TV की भी सहूलत थी, सोफ़ों की भी सहूलत थी, मुलाकातों की भी सहूलत थी, सारी सहूलियात से एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जो उनके ओहदे के मुताबिक है वो उससे उनको महरूम किया जा रहा है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक है। बुशरा बीबी के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है और नाहक। सबसे पहली बात मैं आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल में आप जेल में नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं। और बाकी जो आप इख्तलाफात की बात करते हैं, हम पटवारियों और जयालों की जमात नहीं है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम बहस भी करते हैं, हम आर्ग्यू भी करते हैं, अपनी लीडरशिप से सवाल भी करते हैं और हमारा कारकुन हमसे बहुत आगे निकल गया। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे, कारकुन के साथ कदम मिलाकर हम खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाएंगे और आप देखिएगा लाहौर सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा कि कच्चे के डाकू और फिर बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इस हवाले से आप क्या तस्दीक करती हैं कि इस वक्त पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को मुत्तहिद होकर जो है वो इस दहशत गर्दी के नासूर के लिए इकट्ठा होना चाहिए?
शाकिर, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब तक कच्चे के डाकू तब तक दंदनाते फिरेंगे जब तक पक्के के डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे। और ये जो पक्के के डाकू है ना, ये कच्चे के डाकुओं से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज आपने सूरत हाल ये देखी है कि कच्चे का डाकू भी इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर किसी की शहादत होती है जो वर्स्ट है, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सिंध भी हमारे, बलूचिस्तान भी हमारे, पंजाब भी हमारे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे, और KPK तो है ही हमारा, आज़ाद कश्मीर। हम पाकिस्तानी हैं और इमरान खान पाकिस्तान खान है, वो वफाक की अलामत है। ये जो आप बात कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो मियाँ वाली में हो रहा है, जो रहीम यार खान में हमारे इन पुलिस के नौजवानों के साथ हुआ है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो इस वक्त सिर्फ अपने पर्पस के लिए इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ये देखें शाकिर के उनके मकासद क्या है। जिस दिन यहाँ पर हमारे लोग शहीद हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर खान साहब का स्टाफ चेंज कर रहे होते हैं। जिस वक्त हमारे लोग यहाँ पर, आप देखें कि बलूचिस्तान में खून की होली खेली जा रही होती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही होती है। ये अपने एक ख़ानदानी ट्वीट्स को आगे पीछे करके उसको मीडिया की जीनत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अवाम के प्रॉब्लम्स कुछ और है। आपने कल ताजिरों का जो शटर डाउन हड़ताल है, वो एक आई ओपनर है, क्योंकि अगर ये समझते तो लाहौर और ताजिर सबसे ज़्यादा नून लीग का हिस्सा थे, और अब दोनों इनसे इतने नालायक कि वो सड़कों पर आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अवामी मैंडेट को इज्जत दें। वोट को इज्जत देने का जो आपने नारा लगाया था ना, उसकी जो आपने बेहुरमती की है, अब अवामी नुमाइंदों को आने दें। क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदा वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा होगा, अवाम को रिलीफ भी होगा। जिस तरह पहले ताजिर भी खुशहाल थे, किसान भी खुशहाल था, हमारे हर जगह मुल्क तरक्की कर रहा था। अच्छा आलिया, मैडम एक दो सवाल है मुख्तसर जी। एक तो ये बताइएगा, जिस तरह की पार्टी में डिस्ट्रक्शन चल रही है, क्या आप समझती हैं कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर अलीमा खान साहबा को लीड कर लेना चाहिए आपके फ्रंट फुट पे? और जनरल फैज़ जो गिरफ्तार हुए हैं, आप तो रुकने कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं, तो क्या वो वाकई आपके वोट पूरा किया करते थे और इमरान खान साहब और आपसे राब्ते थे? क्योंकि आप वेरी क्लोज हैं और आपको इन मैटर्स का कुछ पता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया। अगर सारा कुछ उन्होंने कराया था तो हमें आपने 16 महीने क्यों जेलों में रखा, हमें क्यों ख्वार किया? उसके बाद आप जो ये बात करिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, हम सब खान के कारकुन हैं। अलीमा आपा भी उतनी काबिल इज़्ज़त हैं, बुशरा बीबी भी उतनी काबिल इज़्ज़त हैं। मेरी पूरी PTI की क़यादत इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, हमारे कारकुनान, और वो खान की रिहाई है। और उस एक रिहाई के लिए, खान साहब को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए पूरी पार्टी, कारकुनान क्या, पाकिस्तानी कौम क्या, हम सब मुत्तहिद हैं। 25 करोड़ अवाम ऐसे निकलेंगे और आप देखिएगा ये हुकूमत कहाँ जाएगी इंशाअल्लाह। बार बार अपनी जान के खदशात पेश करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो ये जो जमात है वो लीडरशिप कहाँ से लाएगी? मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, इमरान खान वो वज़ीर आज़म था जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी बात शुरू करता था और ला इलाहा यानी पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी बात ख़त्म करता था। खान साहब का अपने खुदा पर पूरा यकीन है और हमें ये पता है कि खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाकिस्तान क्या पूरी जो उम्मत मुस्लिमा उसके लीडर के तौर पर चुना है। हम खान साहब के लिए जो ये सारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत कंसर्न है, हम इसीलिए तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने खान साहब को पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए चुने, इंशाल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी होगी और हमारे कारकुन निकल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो, इमरान खान जिंदाबाद। चलो राइट।